जय श्री राम। वहाँ निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करई विचारा, नहीं निश्चर कुल के रूबारा। इधर भगवान राम अपने वानरी सेना को लेकर लंका की ओर समुद्र तट पर पहुंच गए और वहाँ पर लंका में घर घर इस बात पर विचार हो रहा है कि जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। इसकी रक्षा का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राशि जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा यति हित ही धरहु। मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। बहुत समझा रही मंदोदरी। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चाहु भलाई। आगे कहती है मंदोदरी, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो आप अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को वापस भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। आगे मंदोदरी कहती है, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। आपका भला कोई नहीं करेगा, लौटा दीजिए सीता को। राम बाण यही गण सरिस, निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहूं तज टेक। हे प्राणनाथ, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए, अभी भी समय है, सोच लो। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहिसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारिकर साचा, मंगल महु भय मनयति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। मंदोदरी से रावण ने कहा, जव आवई मर कटकट काई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी बढ़ियासा। आगे रावण कहता है, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस से खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले उस सभा ममता यदि आई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अर्थात अधिक स्नेह दिखाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। बूझ सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। सचिव जिते हु सरासुर, तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। और सभा के लोग कहने लगे, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगी नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं अर्थात मुँह देखी बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही पतन हो जाता है, नाश हो जाता है।
जय श्री राम।